दोस्तों आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में बेसिक टूल सीखेंगे। टूल बार में से जो पहले दो टूल हैं इनका वर्क सीखेंगे। तो मैंने एडोब फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अगर आप इसमें जैसे हम और प्रोग्राम्स में पेज ओपन करते हैं किसी टास्क पे काम करने के लिए, तो इसमें फाइल में जाएंगे और न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद आप यहाँ से नेम देना चाहें तो दे सकते हैं कि यानी कौन सी पिक बनाना चाहते हैं, कौन सा फाइल बनाना चाहते हैं, उसका नेम दे दें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे नेम देता हूँ कि मैं नेमतुल्लाह पिक बनाऊंगा, उसका नेम है नेमतुल्लाह। उसके बाद प्रीसेट साइजेस, यानी इस ग्रुप में वो साइज हैं जो फोटोशॉप में ऑलरेडी सेव्ड हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके कोई भी साइज हम पेज ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2x3, 4x6, 5x7, 8x10। तो ये कोई सी भी में कोई सा भी साइज सेलेक्ट कर लें। मैं पिक्सल में साइज सेलेक्ट करता हूँ 800x600। और ये साइज देने के बाद इसकी रेजोल्यूशन 72 है, ठीक है। यहाँ पे RGB कलर होना चाहिए। उसके बाद कंटेंट यानी जो पेज हम ओपन करेंगे, जब ओके करेंगे तो पेज ओपन होगा। तो उस पेज का अगर आप वाइट बैकग्राउंड चाहते हैं तो वाइट पे टिक करें। अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ये फिर पेज का कलर आएगा। ट्रांसपेरेंट में ना वाइट होता है ना कोई कलर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से वाइट पे टिक करके ओके करता हूँ। तो वाइट में 800x600 का खाली पेज ओपन हुआ, ठीक है। अब ये पेज ओपन हुआ तो मैं इस पे कलर देना चाहता हूँ। अगर कोई आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो पहले इस लेयर का लॉक हम खत्म करेंगे। इस पर डबल क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो इस लेयर का लॉक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कीबोर्ड से Ctrl A करें तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, यानी ये जो पूरा पेज है ये सिलेक्ट हो गया है। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर पहले यहाँ पे रखें। जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी कि ये इतना गहरा हो, रेड यहाँ से उठाए और ओके कर दिया। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Alt+ बैक स्पेस प्रेस करें तो जो कलर हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था वो बैकग्राउंड पर आ जाएगा। Ctrl D से ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। ये देखें Ctrl D मैंने प्रेस की तो ये सिलेक्शन खत्म हो गई। अब अगर फिर आपने कोई कलर चेंज करना है तो कीबोर्ड से Ctrl A करें। Ctrl A करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें तो ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से आप जो भी कलर सेलेक्ट करें उस कलर के ऊपर क्लिक करें, ओके करें। ये कलर यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो अब कीबोर्ड से Alt+ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाएगा। और Ctrl D से सिलेक्शन खत्म हो गई। ये जो Ctrl A के जरिए की थी ये सिलेक्शन खत्म हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से ये देखें ये सिलेक्शन टूल मैंने लिया था रेक्टेंगुलर, अब मैं यहाँ से एलिप्टिकल सिलेक्ट करता हूँ और जब मैं यहाँ पे माउस का बटन प्रेस करके ये दायरा बनाता हूँ तो ये दायरा बन जाता है। अब इस दायरे के अंदर जो मैं पेज पे कलर रखना चाहता हूँ वो कलर मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर येलो। तो इसके लिए मुझे यहाँ से कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये येलो कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, क्लिक की, ओके किया और अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इसके अंदर जो है येलो कलर एडजस्ट हो जाएगा। Ctrl D करके इसकी सिलेक्शन हम खत्म कर सकते हैं। सिलेक्शन खत्म करने के बाद अब मैं इसमें कोई पिक्चर लेकर आना चाहता हूँ तो पिक्चर लाने के लिए आपको यहाँ से फाइल पे जाना पड़ेगा और ओपन पे जाएं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर पड़ा है कैमरा के नाम से, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं। मैं यहाँ से कोई पिक्चर लेकर आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ये पिक्चर लेकर आता हूँ। ये पिक्चर ले आया मैं और ओपन किया तो पिक्चर ओपन हो गई। और मूव टूल के ज़रिए से यही पिक्चर मैं इसके अंदर लेकर आ सकता हूँ। मूव टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस पिक्चर के ऊपर क्लिक किया और इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया मैंने। ड्रॉप कर देने के बाद पिक्चर की साइज जो है वो काफ़ी बड़ी है तो Ctrl T प्रेस करें कीबोर्ड से। Ctrl T प्रेस करने के बाद ये देखें मैं यहाँ पे पिक्चर की साइज कम कर रहा हूँ
तो साइज कम करने के बाद आप इस पिक्चर को बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने पिक्चर का बैकग्राउंड कलर ख़त्म करना है तो आप बैकग्राउंड कलर भी इसका ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि देखें कि मैं पिक्चर को पहले यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, और मैं बैकग्राउंड कलर ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अगर एक ही कलर में बैकग्राउंड है तो उसके लिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए पूरा वाइट है, तो मैजिक इरेजर एक टूल होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये इरेजर टूल है, तो या राइट क्लिक करें तो लिस्ट ओपन होगी, इसमें मैजिक इरेजर है। मैजिक इरेजर का काम ये होता है कि आप अगर व्हाइट कलर पे क्लिक करेंगे तो पूरा व्हाइट कलर ये ख़त्म कर देगा। ये देखें पूरा व्हाइट कलर ख़त्म कर दिया। यहाँ भी मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये आप जिस कलर पे क्लिक करेंगे उस पूरे कलर को ये ख़त्म कर देगा। ये देखें पूरा वाइट कलर इसने ख़त्म कर दिया और हमारे पास जो बैकग्राउंड रखा था वो बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड आने के बाद पिक्चर का जो बैकग्राउंड कलर था वो ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करके सेलेक्ट करता हूँ कीबोर्ड से तो प्री ट्रांसफॉर्म टूल आ जाता है और मैं इस पिक्चर की साइज कम करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसकी साइज भी कम कर सकता हूँ। ये देखें अभी भी बैकग्राउंड के साथ ये थोड़ा सा वाइट कलर है, इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं ये सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करता हूँ और इस कलर पे क्लिक करते हैं तो ये इस कलर को भी ख़त्म कर सकता है। ठीक है, इस कलर को मैंने ख़त्म कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है इस पिक्चर की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ। अगर पिक्चर को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह तो आप मूव टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मूव टूल को सेलेक्ट कर लिया मैंने और पिक्चर को मूव भी कर लिया। अब इसी तरह की एक और पिक्चर चाहिए तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास मूव टूल सेलेक्ट होना चाहिए, पिक्चर के ऊपर मूव टूल रखें और कीबोर्ड से अल्ट की को प्रेस करके रखें और इसको ड्रैग करें। देखें तो यहाँ पर पिक्चर का डुप्लीकेट आ गया, यहाँ पर देखें लेयर, और इसमें फिर मैं मैजिक इरेजर को सिलेक्ट करता हूँ और वाइट कलर पे क्लिक करता हूँ तो वाइट कलर ख़त्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर का रुख जो है चेंज हो जाए, यानी इसका फेस जो है वो इस तरफ हो जाए, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करके इसके ऊपर राइट क्लिक करें और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करें। देखें कि इस पिक्चर का फेस भी यहाँ पर इस साइड पर आ गया। ये मैंने दोनों लेयर रख लिए और डबल क्लिक करके मैंने सिलेक्शन ख़त्म की। सिलेक्शन ख़त्म करने के बाद अब मैं इसके ऊपर नेम लिखना चाहता हूँ तो नेम लिखने के लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके साइज बढ़ाता हूँ राइटिंग की। साइज बढ़ाने के बाद मैं इसमें नेम लिखना शुरू कर देता हूँ। नेम लिख लिया, मूव टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं इसे यूँ ले आता हूँ, यहाँ पर ले आकर कंट्रोल टी से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। इस नेम को सेलेक्ट करने के बाद अल्ट शिफ्ट प्रेस करके और मैं ये देखें इसके ऐसे साइज भी बढ़ा सकते हैं या ऐसे भी ये नोट्स जो बने हुए सर्कल इस पर क्लिक करके आप खींचें तो नेम भी आ गया। अब नेम का स्टाइल या नेम का कलर देना है तो मैं यहाँ से विंडोज़ में जाके और स्टाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टाइल्स आ जाते हैं। मैं यहाँ से नेम को जो स्टाइल देना चाहूँ वो स्टाइल में नेम के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखें ये मैंने टेक्स्ट का स्टाइल मैंने ये दे दिया और यहाँ पर ये देखें कि अब मेरी पिक्चर बन गई है। इस पिक्चर को सेव करना है तो फाइल में आएंगे, उसके बाद सेव एज पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से अगर पिक्चर कंप्लीट बन गई है तो यहाँ से आप जेपीईजी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे
और मैं डेस्कटॉप पे ये पिक रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर नेम लिख के आप उसके बाद सेव करें और इसको ओके करें। तो अब ये पिक्चर जो है डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें ये पिक्चर हमने फोटोशॉप में बना ली थी। इसी तरह आप जो है पिक्चर बना सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं।